अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने चौड़ी पाइपिंग में ये गला स्टिच किया, सिलाई की है। ये बूट पाइपिंग है। ये मैंने कैनवस पेपर लिया है। यहाँ मैं सारे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो टोटल लेंथ है इस कैनवस पेपर की, जो लंबाई है इस बुकरम की, वो 17 इंच है। यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ मैं सारे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी ताकि एक जैसी लाइन ड्रॉ हो। इस तरह से मैं लाइनें लगाऊंगी दोनों साइड पर। फिर से राउंड शेप दूंगी। अब मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पर भी मैं 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। और फिर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। जहाँ मैंने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक मैं ये लाइन लगाऊंगी। अब इस तरह से मैं इससे कटिंग करूंगी। अब ये दरमियान से भी मैं कटिंग कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैं इसे अब प्रेस करूंगी। अब इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच हो जाएगी कटिंग होने के बाद। यहाँ से सारे 3 इंच ही रहेगी। इसको मैंने प्रेस कर लिया है। ये डबल फैब्रिक है। डबल कपड़े के साथ मैं इसे स्टिच करूंगी। ये सिलाई लगाऊंगी मैं इसे इस तरह से। ये दूसरी साइड वाले गले को भी इसी तरह से मैं सिलाई करूंगी। ये भी डबल कपड़ा है, डबल फैब्रिक है ये। इसके नीचे भी एक और कपड़ा है। इस तरह ये सिलाई हो जाएंगे और फालतू कपड़े को मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरह से जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से कटिंग करूंगी। यहाँ पर भी मैं कट लगाऊंगी। ठीक है, मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूंगी, इसे इस तरह से प्रेस करूंगी। पहले मैंने शावर किया इस पर, फिर मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। शावर करने से ये आराम आराम से कपड़ा टर्न हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। अब मैं इस तरह से इसे पलटाऊंगी। दोबारा से मैं इसे प्रेस करूंगी। ठीक है, अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है। अब जो साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला, इसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और प्रेस करूंगी इसको भी। इस पर भी मैं आयरन करूंगी इस तरह से।
अच्छी तरह से आयरन करना है इस पर। और फिर से मैं इस इनर साइड पे भी टर्न कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, यहाँ तक मैं इसे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह मैं किनारे के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी इसको। ताकि नीटनेस आ जाए इसमें। ये दूसरी साइड को भी इसी तरह से मैं करूँगी। ये जो गले का दूसरा हिस्सा है उसको भी इसी तरह से मैं सिलाई करूँगी। ये शर्ट की उल्टी साइड है, कमीज़ का उल्टी साइड से इसे डबल फोल्ड करना है कमीज़ को, और दरमियान से इस तरह से मैं इसके ऊपर गला रखूँगी। ठीक है, इस तरह से अब मैं निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी। ठीक है, इस 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। कमीज़ के ऊपर, शर्ट के ऊपर निशान लगाना है 1 इंच ऊपर। इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं ताकि प्रोमिनेंट हो, नज़र आए ये। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। फिर मैं यहाँ से कटिंग करूंगी इसकी। अब ये इनको बराबर करके मैं बराबर करूंगी इनको, फिर मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, इनको बराबर करने के बाद यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं स्टिच करूंगी। ठीक है, यहाँ से मैं स्टिच करना है, इसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर जितनी भी आपको चौड़ी पाइपिंग चाहिए वहाँ तक मैं निशान लगाऊंगी, और वहाँ तक इसे सिलाई लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद जितनी पाइपिंग चाहिए चौड़ी, उतना स्टिच करूंगी मैं। स्टिच करने के बाद ये देखिए, इस तरह से मैं सिलाई लगाने के बाद इसको कट लगाऊंगी। देखिए, यहाँ पर लगाऊंगी एक, और एक दूसरी साइड पर। ये जहाँ जहाँ तक सिलाई लगाई है सिर्फ वहाँ तक कट लगाना है। अब इस तरह से मैं इसे टर्न करूंगी। टर्न करने के बाद इस तरह से मैं इसे सिलाई लगाऊंगी। देखिए, जो फैब्रिक है, ये वाला फैब्रिक, इसको इस तरह से करके, देखिए इस तरह से करके मैं इसे अब सीधी साइड पे करूंगी। देखिए, इस तरह से अब मैं इसे सिलाई लगाऊंगी। ये चौड़ी पाइपिंग में झोल नहीं आता, इसलिए ये ज़्यादा
सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं इसे अब राउंड शेप में कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसमें झोल नहीं आता इस तरह चौड़ी पाइपिंग स्टिच का गला बनाने में। ये चौड़ी पाइपिंग गला बनाने के लिए काफ़ी तरह के तरीके हैं इस गले को बनाने के। अब ये दूसरी साइड से मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक मैं इसे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करूंगी और राउंड शेप में इस तरह से मैं इसे स्टिच करूंगी। ये एक साइड मैंने स्टिच करके अब दिखा दी थी आपको गले की। अब ये दूसरी वाली साइड को मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो गले के दूसरा हिस्सा है उसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब ये मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये कैनवस पेपर के साथ मैंने इस पट्टी को बनाया है। अब इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये दोनों साइड पे इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये गला रेडी हो जाएगा चौड़ी पाइपिंग में। इसे बूट पाइपिंग भी कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने 3 बटन लगाए।